गाइस अभी बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है एक ही टॉपिक, जिस पर बार बार बच्चे कमेंट करके यूट्यूब पर अलग अलग टीचर्स से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग सोर्स पर एक ही सवाल पूछते हैं कि आईटीआई होगा या 10th पास होगा, है ना, या फिर वैकेंसी कब आएंगी। दो सवाल आपके सामने है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, आईटीआई होगा या 10th पास होगा। तो इसका जवाब मेरा बिल्कुल सिंपल सा है कि अभी आप केवल इतना कर सकते हो कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा या रेलवे बोर्ड की तरफ से या रेल मंत्रालय की तरफ से कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं आ रहा, तब तक आप वेट करिए कि इसमें होने क्या वाला है। ठीक है, पहली चीज। वैकेंसी कब आएगी, तो इसके लिए रेलवे ने दिसंबर बोला है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना, वैकेंसी अनाउंस करने में। बाकी सब कुछ रेडी है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है, पहले भी मिल सकता है एडवांस में, है ना। उसकी पहले से अनाउंसमेंट हो ही जाती है आजकल किसी न किसी न्यूज़ एजेंसी के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब लेकिन आप इस कंफ्यूजन में उलझे हो, तो मुझे एक चीज़ पता है कि अभी 2018 की भर्ती देख लो या 2019 की भर्ती देख लो। 2019 की भर्ती में आईटीआई होना था लेकिन नहीं हुआ, 2018 में तो था ही नहीं, 10th पास था। अगर मैं देखूं तो लगभग 95% बच्चे ऐसे हैं जो या तो ग्रेजुएट हैं या तो उन्होंने मास्टर भी कर रखी है। अब वो डिपेंड करता है कि वो इंजीनियरिंग करे हैं, पॉलीटेक्निक करे हैं, आईटीआई करे हैं, है ना, या फिर बीएससी है या फिर बीए है या फिर बीकॉम वगैरह कुछ भी है, कॉमर्स से है, बायो से बीएससी है, मैथ से बीएससी, कुछ भी किया हुआ है, लेकिन सब ग्रेजुएट हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने 10th पास करी है और डायरेक्ट इस पेपर में बैठ जाऊँ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपका एक कहीं ना कहीं भ्रम है। क्यों? क्योंकि आपका उतना आईक्यू डेवलप नहीं हो पाता, पहली बात, और जब तक एटलीस्ट आपने 12th पास नहीं किया होगा तब तक शायद आपका ये ना के बराबर है। अपवाद है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जिनका किसी का पेपर निकल जाए। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है नहीं निकलेगा, कम से कम इसमें एटलीस्ट ग्रेजुएट वाले बंदे तो बैठते हैं। अगर इसमें आईटीआई होगा तो आईटीआई के साथ पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग, है ना, ये, या फिर 12th पीसीएम, ये कुछ भी मानो, ये सभी इसमें इंक्लूड होने चाहिए। तो बहुत सारा लगभग 50% 60% ऑडियंस तो इसमें आ गई। बची 40% जो कि बीए किया होगा जिन्होंने, या बीकॉम किया होगा, है ना, या फिर बीएससी बायो किया होगा, कुछ भी किया होगा, इनके लिए सवाल उठता है। तो याद रखना, जितना मुझे पता है, एक तो हो गया मेडिकल अटेंडेंट, है ना, मेडिकल अटेंडेंट जैसी पोस्ट हो गई, दूसरी पोस्ट हो गई ट्रैकमैन। इन दोनों पोस्ट पर आपको आईटीआई देखने को मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि ये इसमें और ऐसा है कि जितनी भी लेवल 1 ग्रुप डी की पोस्ट है सभी हेल्पर की पोस्ट है। इसमें आपको धीरे धीरे काम सिखाया जाता है और एक लेवल के बाद जब आप 3 4 5 साल का अनुभव ले लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपको काम आने लगता है। फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप आगे भी बढ़ सकते हैं, वो अलग चीज़ है। तो ये जो चीज़ है ये तभी आपका क्लियर होगा डाउट जब ऑफिशियल कोई लेटर आ जाए या फिर नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तो आप लोगों से मेरी एक अपील है कि बार बार इस सवाल में, ठीक है, इस क्वेश्चन पर अपना समय वेस्ट ना करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कमेंट करके अपनी ऊर्जा को वेस्ट ना करें। और मैं एक चीज़ और बता दूं जो कि कड़वा सच है आज के टाइम में, सबकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगनी, सबको सरकारी नौकरी नहीं लगनी। अगर 50,000 वैकेंसी भी आएंगी, है ना, इवन 1 लाख वैकेंसी भी आएंगी, तो उसके लिए भी करोड़ों फॉर्म भरे जाएंगे, वो भी ऑल इंडिया लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। उसमें केवल वही बच्चे जाएंगे जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, वो इस मतलब मैटर में नहीं पढ़े होंगे कि 10th पास की आईटीआई, आईटीआई की 10th पास। भाई अगर इसमें नहीं होगा, आपने तैयारी करी है तो कहीं और हो जाए। तो मेरा बस आपसे यही कहना है, बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, सही जगह अपनी एनर्जी लगाएं। आप कुछ भी कर सकते हैं, इसके अलावा जहाँ पर भी आपका टाइम, आप कुछ, आपके अंदर कोई स्किल है, कोई अलग से योग्यता है, कहीं और से आप अर्न कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपनी एनर्जी लगाइए। इस सवाल पर अपना टाइम खराब मत करिए, है ना, क्योंकि इस सवाल का जवाब एक मतलब अनसुलझा है, ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक इसका जवाब रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड की तरफ से ना आ जाए या ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा मानना है और मेरा पर्सनल व्यू मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे कहेंगे तो मेरा मानना है कि इसमें आईटीआई लागू ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताओ, क्या आईटीआई पास वाले बच्चों को 10th पास वाले बच्चों से डर लग रहा है या बीए पास वाले बच्चों से डर लग रहा है? दिक्कत क्या है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई दिक्कत हो। कंपटीशन बस ये है कि थोड़ा लिमिटेड होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम नहीं होगा, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग के बच्चे को फेस करना है, पॉलीटेक्निक को फेस करना है, 12th पीसीएम को ले लिया तो उसको फेस करना है, और आईटीआई वाले बच्चों को फेस करना है। ये आपका भ्रम है। इस सवाल में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, और ऑटोमेटिक जब टाइम आएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप अपनी स्किल पर अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएं और पढ़ने लिखने पर ध्यान दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। इसके बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है
जिसका नाम है मनित सर मैथ्स, है ना, मनित सर मैथ्स। आप YouTube पर जाइए और उसमें इस चैनल को सर्च करिए, मनित सर मैथ्स, आपको मिल जाएगा। अगर आपको मुझसे मैथ्स पढ़नी है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और उन लोगों को भेज सकते हैं जो मैथ्स में कमज़ोर हैं या जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट करी है, डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा। धीरे धीरे हम इस चैनल को और मतलब NTPC ग्रुप डी से रिलेटेड और भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो